नमस्कार आप सभी को और नमस्कार विद्यार्थियों। कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करता हूं कि सही होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और जैसा आप चाहते हैं उस तरीके का दिन आपका व्यतीत हो रहा होगा। और आज फिर एक प्रॉफिट लॉस की सीरीज का अगला पड़ाव अपन लेके आए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि पिछली क्लासेज आपने बहुत अच्छे से देख ली होगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज सब कुछ ओके है, बस 1 मिनट के अंदर ही अपन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की हेडिंग है सेलिंग प्राइस सेम। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चला हुआ है और इसके अंदर आप बहुत आसानी से बहुत अच्छी अच्छी चीजें सीख रहे हैं। मैं बिल्कुल बेस से लेके चल रहा हूं कि 150 क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते आपके अंदर ये फोबिया ही खत्म हो जाए कि सर हम बेसिक से नहीं पढ़ा था। आज और हर रोज मैं कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास करता हूं कि आप तक मैं वो मेरे दिमाग में जो बातें चलती हैं या हमारे दिमाग के अंदर जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपके दिमाग तक एज इट इज में किस तरीके से पहुंचा दूं। ठीक है, चलिएगा आज स्टार्ट करते। पीडीएफ नहीं है मिली है तो पीडीएफ मैं डाल दूंगा क्लास के बाद, टेलीग्राम चैनल पे डल जाएगी। बाकी हैंड रिटन नोट्स एक जो मेन है, हैंड रिटन नोट्स जो आपको हर रोज अब मिलने लग रहे हैं, चारों क्लासेस तक के हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल करवा दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल पर। अब आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, अपनी स्क्रीन को लैपटॉप को खोल के बैठ जाया करो और उसके बाद बस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा, सॉल्यूशन मैं समझा रहा हूं, उसके अंदर क्या क्या केस बन सकते हैं उन पे अपन बातचीत कर रहे हैं। लिखने की जरूरत नहीं है कि भी कहते हैं ना कि मेरे माइंड में यही विचार आया कि भाई जब फिल्म देखते हैं फिल्म याद हो जाती है बिना लिखे, तो ये क्यों नहीं याद हो सकता। तो अब आप तक हम लोग हैंड रिटन सॉल्यूशन आप तक पहुंचा रहे हैं, क्वेश्चन आप तक पहुंचा रहे हैं, कुछ नहीं लिखना है, बस आप साथ साथ चलते रहिए। और कहते हैं ना कि जो इंसान जो निश्चय कर लेना वो जरूर उसको मिलता है, उसे सब कुछ मिलता है। तो निश्चय आपने कर लिया है, साथ हर रोज अपन साथ मिलकर एक अच्छी शुरुआत दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिएगा फिर आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। आज की हेडिंग है सेलिंग प्राइस सेम, विक्रय मूल्य समान। ठीक है, आपको सिर्फ सुनना है बैठकर, कुछ नहीं लिखना है। क्या केस इसके बन सकते हैं, किस तरीके से। आज सेलिंग प्राइस सेम का फर्स्ट पार्ट अपन कंप्लीट करेंगे। सेलिंग प्राइस सेम के 2 पार्ट होते हैं। तो देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर अभी कुछ दिखाई देगा, इसमें 2 तरह के केस बनते हैं। आपकी स्क्रीन के ऊपर, स्क्रीन पे डालिए सर, आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा अभी की 2 केस बनते हैं, दोनों किसी के ऊपर। और पिछले 2013 से लेकर लास्ट मेंस तक देख लो, हर मेंस में क्वेश्चन है, प्री के अंदर क्वेश्चन है। बड़ा कर दीजिए इसको। तो विक्रय मूल्य समान के 2 केस होते हैं, देखिएगा। पहला केस क्या बनता है, मैंने आज आपके सामने फॉर्मूला भी लिख दिया है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर फॉर्मूला लिख दिया करो, ताकि हम लोग फॉर्मूले को यूज करते नहीं है, लेकिन चलो फिर भी फॉर्मूला अपन ने यूज कर दिया। देखिए इसमें क्या है कि पहला केस होता है कि दोनों ही प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट दोनों सेम रहता है। तो प्रॉफिट भी एक्स है, लॉस भी एक्स है, तो उस केस में मैंने लिखवाया हमेशा हानि प्राप्त होगा और एक्स स्क्वायर बाई 100 इसका आंसर होता है। दूसरा केस मीन्स के लिए होता है और दूसरे केस में क्या है कि x% प्रॉफिट है, y% लॉस है, यानी कि दोनों चीजें अलग अलग अगर होती हैं तो आपको इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। मैं आपको तरह तरह के केस इसके अंदर बताऊंगा, करेंगे उस चीज को अलग अलग मेथड से करेंगे, जो आपको बेहतर लगे उस चीज को, उस अप्रोच को आप फॉलो कर लेना। एक बारी
सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। एक बारी सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये मैंने माइक को थोड़ा सा दूर कर दिया है। अब थोड़ा ठीक ठाक हो गया होगा। तो अब एक बार सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपके पास ये रहे, क्योंकि हैंड रिटन नोट्स आपको मिल रहे हैं। चर चर की आवाज आ रही है। ये हर रोज पता नहीं इस क्लास में क्या बाकी चीजों में दिक्कत नहीं आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ठीक है। अब ठीक है। शुरुआत में ठीक था, शायद मैंने माइक को छेड़छाड़ कर दिया उसके बाद। अब ठीक है ना? हाँ, अब ठीक आ गई है। तो देखिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बफरिंग भी हो रही है। चलिएगा। अब आपका सबसे पहले केस नंबर फर्स्ट पर अपन बात करते हैं। पहले केस के ऊपर, केस 1 के ऊपर, कि जब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज इक्वल का केस होता है। ये कि प्रतिशत बराबर हो। लाभ का केस है, हानि का केस है। प्रतिशत अगर बराबर है तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको अभी क्वेश्चन दिखाई देगा। अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया है। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा आपकी स्क्रीन के ऊपर कि एक व्यक्ति या दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। पहले को 10% की हानि पर और दूसरे को 10%, मतलब पहले को 10% के लाभ पर, दूसरे को 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो पूरे व्यवसाय में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। देखिएगा, अगर मैं पहले तरीके की बात करता हूं तो अभी मैंने आपको बताया था कि उसने मुझे बताया है कि भाई x² / 100 आप इसको अप्लाई कर दो। अगर मैं फॉर्मूले से बात करता हूं तो वो मुझे कह रहा है कि आप इस तरीके से कर दीजिएगा। तो मैं अगर पहले केस के ऊपर की यहां से 10 का स्क्वायर मैंने लिख लिया है 100, इसको मैं लिखूंगा 10 का स्क्वायर, क्योंकि 10 दे रखा है, और अपॉन में 100, और हमेशा लॉस आएगा तो ये इसका कट जाएगा। तो यानी आंसर मेरा कितना आ जाएगा? -1%। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आप सभी को समझ भी आ गई होगी, और जिन बच्चों को पता था उनका रिवीजन हो गया होगा। अब अगर मैं इसी चीज को, देखिए, एक ये भी तरीके से मैं देख सकता हूं। अगर इसी चीज को मैं दूसरे तरीके से देखूं तो मैंने क्या देखा कि सीपी और एसपी दो चीज ले ली मैंने, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। ये कह रहा है कि पहली चीज को 10% के लाभ पर बेचा, तो 10% का लाभ है, तो अगर 10 में खरीदेगा तो कितने में बेचेगा? 11 में। दूसरी चीज को 10% की हानि पर बेचा। अभी आंसर आ गया है, लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो समझना, क्योंकि फिर मैं अगर यहां लास्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको उसकी समझ के लिए आपको ये वाली चीजें समझनी है। अभी अभी जो आता है वो ठीक है, आंसर आ चुका है यहां पर, लेकिन अभी जो मैं समझाना चाह रहा हूं उस चीज को समझना, क्योंकि एक पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में ना पूरा डाउट क्लियर हो जाए। भाई 10 से 11, अगर दूसरा इसने बोला कि 10 से आ गया है 9, ठीक है। अब मेरे मुझे पता है कि पहले के ऊपर 10% का प्रॉफिट था तो 10 से 11 हो गया। दूसरे के ऊपर 10% का लॉस था तो 10 से 9 हो गया। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 10 गुना 10 100 हो गया है, और 11 गुना 9 99 हो गया है। अगर मैंने दोनों वस्तुओं को 100 में खरीदा होगा तो मैंने बेच कितने में दिया? 99 में। तो मेरे को क्या हुआ है? 1% की हानि हुई है। तो यहां से भी मेरा आंसर आ गया है 1% लॉस। ये चीज मेरे को समझ में आ गई है। अब अगर मैं बात करता हूं तीसरे तरीके की, तीसरे तरीके में भी मैंने क्या देखा है कि ये मैं सीपी लिख लेता हूं और यहां पर मैं एसपी लिख लेता हूं। आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? ठीक है। अब अगर उसने बोला कि पहली वस्तु को मैं 10% के लाभ पर बेच दूं और दूसरी वस्तु को मैं 10% की हानि पर बेच दूं, और उसने मेरे को स्पष्ट बोला है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अगर दोनों का सेलिंग प्राइस सेम होगा तो ऊपर वाली चीज की मैं 9 से गुणा कर दूंगा, तो इधर भी 9 की गुणा हो जाएगी, और इधर वाली चीज की मैं 11 से गुणा कर दूंगा तो इधर भी 11 से गुणा हो जाएगी। तो अब एक बात देखो यार, कि 90 रुपए और 110 रुपए, तो दोनों के दोनों सामान अपन ने कितने में खरीद लिए? दोनों सामान अपन ने मिलकर 200 रुपए में खरीद लिए, और 99 रुपए में इसको बेचा।
और 99 रुपए में इसको बेचा, तो टोटल कितने में हो गया है, 198 में बेच दिया है। अब किसी चीज को आपने 200 में खरीदा और 198 में बेच दिया, तो कितने का लॉस हो गया है, 200 में खरीद के 198 में बेचा है तो 2 का लॉस हो गया है। तो 2 का लॉस हो गया टोटल कितने के ऊपर, 200 के ऊपर। और 2/200 प्रतिशत के लिए गुणा में 100 कर दो, तो यहां से भी मेरा आंसर कितना आ गया, 1% लॉस। तो आप ये तीसरी बात भी आप बहुत आसानी से समझ पाए हैं। आंसर आपने ये भी दे दिया, आंसर आपने ये भी दे दिया, आंसर आपने ये भी दे दिया। दूसरी तीसरी बात, अब उसने ये बोला कि भाई करने को अपन चौथे तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने बोला कि हर क्वेश्चन को लगभग लगभग 6 तरीके से किया जा सकता है। कुछ कुछ तो ऐसे क्वेश्चन है 12-12 मेथड से हम ऑफलाइन के अंदर करके दिखाते हैं बच्चों को कि देखिएगा इतने तरीके से। अब बात है कि सर इनमें से अब मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं क्योंकि उन चीजों के ऊपर जो अपने काम की बात नहीं है, अभी एक्स वाई वाले मेथड तो मैंने अभी उठाए ही नहीं। अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, करने को आप ये भी कर लो रेशो मेंटेन का तरीका, करने को आप रेशो मल्टीप्लाई वाला तरीका, कि करने को आप ये भी कर लो डायरेक्ट है। अब लेकिन बात क्या है कि सिर्फ इस बात का मतलब नहीं होता है कि भाई आपको क्वेश्चन आता है। मैं फिर कह रहा हूं, मैथ सबको आता है। क्या मेरे साथ 2014 के अंदर कितने लाखों बच्चों ने पेपर दिया, क्या मैथ सिर्फ हमको ही आता था क्या, मैथ तो दुनिया को आता था मेरे भाई, लेकिन सिलेक्शन हमने क्यों लिया। बात है समय पर सही तरीके से उस हथियार को यूज करना। मेन तो वही है कि मैंने एग्जाम्पल में हमेशा चेस का देता हूं, उतने ही घोड़े मिलते हैं, उतने ही सैनिक मिलते हैं और उन्हीं में हारा जाता है। यानी कि वही समय, वही टॉपिक, लेकिन उनको यूज कैसे करना है मैं आपको वो समझाना चाह रहा हूं। तो इतने सारी चीजों को करने की बजाय इस बात को हम ध्यान रखेंगे ताकि समय हमारा बचे, कि अगर परसेंटेज इक्वल है, सेलिंग प्राइस के दो केस बनते हैं, कि एक केस बनेगा परसेंटेज इक्वल का केस और दूसरे में बनेगा परसेंटेज इक्वल ना होना। तो अगर मैं सिर्फ पहले केस की बात करता हूं, परसेंटेज इक्वल, तो क्या करना है कि जो संख्या दे रखी है उसके स्क्वायर के अपॉन में 100 कर दो, तो आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात सभी को, क्या समझ पा रहे हैं, हाँ ना में जवाब देते रहा करो, तभी फिर वो जोश लगाने का मन करता है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, दूसरे क्वेश्चन के ऊपर आइएगा और आंसर आपका आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड, आज का मतलब 52 नंबर क्वेश्चन के ऊपर अपन आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 52, धीरे धीरे सीखते हुए। तो 52 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई देगा और आंसर सभी का आना चाहिए। 52 नंबर अच्छा देखिएगा, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, उसने पहले को 5% की हानि पर लाभ पर बेचा, दूसरे को 5% की हानि पर बेचा, तो बताइए पूरे व्यवसाय के अंदर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 5 का स्क्वायर बटा 100, और 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 बटा 100, तो इसका मतलब कितना बन जाएगा 0.25%। और इस केस के अंदर हमेशा क्या होगा, हमेशा लॉस होगा। तो आंसर आ जाएगा माइनस का 0.25%। तो आंसर आ जाएगा -0.25%। क्या समझ पाए बात को, क्या है एक बात बताइए, एक बच्चा रेशियो मेंटेन करके आएगा, दूसरा बच्चा ऐसे आंसर देगा। अगर इंडिया में कोई बच्चा ऐसे आंसर देगा वो तो हरा गया। अब घर आकर हम तो ये सोचते हैं कि हमें तो क्वेश्चन आता था। अरे मेरे भाई, क्वेश्चन आने से नहीं, उस समय पर पेपर में बैठ के सबसे तेज करना, जो 100 क्वेश्चन करके आएगा, एक्यूरेसी से करके आएगा, वही तो जीतेगा। और एक्यूरेसी और कंप्लीट नॉलेज तभी आती है जब लगातार, कहते हैं ना कि कांस्टेंट प्रयास जब हम कर रहे हों। क्लियर है बात सभी को, तो क्या उम्मीद करता हूं समझ आ गई है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 53 पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 53, और उम्मीद करता हूं कि सेकंडों के हिसाब से आंसर आना चाहिए भाई, सेकंडों के हिसाब से। मैंने पहले क्वेश्चन के अंदर आपको डिस्कस करके बता दिया है, जो बच्चे बाद में जुड़े होंगे मैं उनको बता दूं कि मैंने पहले क्वेश्चन में डिस्कस करके बता दिया कि कितने तरीके से अपन उस क्वेश्चन को सोच सकते हैं। अब बात तरीकों की नहीं आई, अब बात है कि हमें कौन से तरीके से सोचना है, तो अब मैं उस बात के ऊपर बार बार आपको डिस्कस कर रहा हूं। वेरी गुड, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। ये देख के
खुश होते हैं हम लोग। ये देखकर लगता है कि हाँ, आप दिलो जान से जुटे हुए हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और वीडियो को लाइक जरूर किया करो और शेयर करते रहा करो। अपनी फेसबुक के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर शेयर किया करो अगर आपको लगता है कि आपके लिए जी जान झोंक रहे हैं। मैंने बोला जैसे जैसे आगे एग्जाम्स आएंगे ना, मैं आपके लिए इसी चैनल के ऊपर आज मैं दावा कर रहा हूं, मेरी बात को रिकॉर्ड कर लेना, 10-10 घंटे फ्री क्लासेज रहा करेंगी अलग अलग सब्जेक्ट की। लेकिन आपका सपोर्ट मांगना है, आप सपोर्ट करेंगे तब चलेंगी आगे चीजें। तो देखिएगा, 20% की हानि है, 20% का लाभ है। तो 20 का स्क्वायर 20 गुना 20/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो आंसर कितना बन जाएगा? -4%। तो क्या मेरी बात समझ पा रहे हैं क्या? क्या इस क्वेश्चन को अभी भी हम लोग रेशो मेंटेन करके करेंगे क्या? नहीं, रेशो मेंटेन करना एक मेथड है, लेकिन एग्जाम जीतने के लिए हमको इस मेथड की जरूरत है। क्या समझ पाए बात को? अरे हाँ ना में जवाब दो, आगे बढ़े क्या? चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 के ऊपर अब एक बात देखिएगा, 54 नंबर क्वेश्चन, सबसे पहले उसने अपने को क्या किया, मैं उस सीक्वेंस से चलता हूं कि सबसे पहले उसने अपने से कैसे पूछा, अगली बार उसने कैसे क्वेश्चन पूछा, आपके माइंड में वो सीडी बन जाए। अब देखो, क्वेश्चन तो वही था, एक मकान, बड़ा ध्यान से समझना है, जल्दबाजी नहीं, जल्दबाजी नहीं। एक मकान और एक दुकान, प्रत्येक को 1 लाख रुपए में बेचा गया। यानी मकान को भी 1 लाख में बेचा और दुकान को भी 1 लाख में बेचा। तो क्या इतनी सी बात समझ में मुझे आ रही है कि मकान और दुकान 1-1 लाख में बिके तो विक्रय मूल्य बराबर है। मकान पर 20% की हानि तथा दुकान पर 20% का लाभ, 20% की हानि और 20% का लाभ आ गया, तो कुल सौदे का परिणाम क्या रहा, यही तो कह रहा है। तो एक बात बताओ, एक के ऊपर 20% की हानि है, एक पर 20% का लाभ है और विक्रय मूल्य बराबर है, तो क्या वही केस नंबर 1 आ गया? क्या क्या केस नंबर 1 आ गया? तो क्या मैं यहां तक आ सकता हूं 4%? अरे हाँ ना में जवाब दो। अगर 4% है तो मुझे एक बात बताओ, सिर्फ इतनी छोटी सी बात की, लाभ और हानि किसके ऊपर निकाला जाता है? आप बोलेंगे कि सर क्रय मूल्य पर ये क्या पूछने वाली छोटी सी बात पूछ ली। बस याद दिलाने के लिए, अगर 25 रुपए मेरा क्रय मूल्य है तो 1 रुपए की मेरे को हानि हो गई। 25 रुपए मेरा क्रय मूल्य है तो 1 रुपए की हानि हो गई, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो विक्रय मूल्य हो गया है मेरा 24 रुपए। बोला सर आप विक्रय मूल्य क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि उसने आपको विक्रय मूल्य गिवन कर रखा है, जो चीज गिवन कर रखी है वही तो निकालेंगे। कि 25 रुपए मेरा क्रय मूल्य है, एक की मेरे को हानि हो गई, तो मैंने बेचा कितने में? 24 में बेच दिया। तो 25 में खरीदा था, एक की हानि दोनों को मिलाकर हुई है ना, तो 24 में बेचा। यानी मैं अब ये कह सकता हूं कि जब जब मैं 24 में बेचूंगा तब तब मेरे को 1 रुपए का नुकसान होगा। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं? अगर मैं 23 में बेचता तो 2 रुपए का नुकसान होता। वो कह रहा है कि जब जब मैं 24 में बेचूंगा तब तब मेरे को 1 रुपए का नुकसान हो रहा है भाई। तो वो कह रहा है कि मैंने 24 में बेचा ही नहीं। फिर मैंने उससे पूछा कितने में बेचा आपने? बोला 1 लाख में मकान और 1 लाख में दुकान। तो 24 की बजाय उसने कितने में बेचा है? 2 लाख में। 24 की वैल्यू 2, तो एक मल्टीपल आ गया 1/12। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया। क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है, तो आंसर आ जाएगा 1/12 लाख रुपए की हानि। क्या समझ में आया सभी को? 1/12 लाख की हानि। मैंने पिछले क्वेश्चन की तरीकों को यूज किया है, अभी मैं इसको दूसरे पैटर्न से भी बता दूंगा। आपको जो पैटर्न अच्छा लगे उस पैटर्न पे चलो, लेकिन मैं आपको सबसे पहले वो बताता हूं एग्जाम कौन से पैटर्न को लेकर आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। यूपी वाले बच्चे ध्यान देंगे, जो बच्चे यूपी में सुन रहे हैं, यूपी लेखपाल का एग्जाम है। मैं इस चैनल पे आपको लेखपाल के एग्जाम से पहले सब कुछ कवर करवा दूंगा। इवन एक सिंगल क्वेश्चन आपका पेपर से बाहर नहीं आएगा, मतलब यहां अपने अपने किया करे हुए में से बाहर नहीं आएगा। सीजीएल वाले बच्चे ध्यान देंगे, कुछ बाहर नहीं जाएगा। अगर आप मेरी कंडीशन को बहुत ध्यान से सुन रहे हैं तो आप एक बार मैं बच्चों को बता देता हूं कि जब भी मेरा
ये परसेंटेज बराबर होता है तो मेरे को क्या करना है, 20 गुना 20 400 बटा 100 तो 4% आ गया भाई। 4% हानि हुई है, लेकिन लाभ और हानि तो क्रय मूल्य पर होती है। तो लाभ हानि क्रय मूल्य पर है तो 25 रुपए अगर मेरा क्रय मूल्य है तो एक की हानि, यानी कितने में बेचा है, 24 में बेचा। तो क्या मैं ये कह सकता हूं क्या कि जब जब मैं 24 में बेचूंगा तब तब एक की हानि है, 24 में बेचूंगा तो एक की हानि है, लेकिन मैंने 1 लाख में मकान को बेचा है, 1 लाख में दुकान को बेचा है, तो 1 लाख मकान 1 लाख दुकान तो टोटल 2 लाख हो गया। तो 24 की वैल्यू 2 है तो 1/12 गुना पर बैठा तो उधर का भी 1/12 कर दो तो आंसर आ जाएगा 1/12। देखिएगा इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर मैं सेकंड मेथड के ऊपर आता हूं, देखिएगा क्योंकि जब क्लास के अंदर घर के अंदर हम जितने बेहतर तरीके से काम करेंगे ना उतना अपने लिए बेहतर बेनिफिट होता है। तो मैं आपको इस तरीके से सिखा रहा हूं कि सीखने के बाद कोई मतलब ही ना बचे, और मैं चाहता हूं कि हर बच्चे को जॉब मिले, इसलिए मैं बेसिक से चलता हूं। हाई लेवल उठाने को तो एक क्लास में उठा लो। मैंने बोला कि कल मैंने एक ही क्वेश्चन करवाया था हाई लेवल का, हाई लेवल तो 150 के बाद करना ही है, लेकिन मजा है, असली टीचर तो वही है ना कि जो चल, डॉक्टर तो जो खुद ठीक होना चाहता है उसको तो छोटी सी दवाई दे दो हो जाएगा। अरे असली डॉक्टर उसको बोलते हैं कि जिसको सभी हाथ खड़े कर दे कि इसको नहीं सिखा सकते या इसको ठीक नहीं कर सकते, और उसको ठीक कर दे उसको ही तो एक्सपर्ट हैंड बोलेंगे। तो इसलिए मैं हर चीज को बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करता हूं, और इस प्लेटफॉर्म पर जितने भी मेरे साथी टीचर्स जुड़ेंगे ना, हम सबके साथ ये है कि सर बिल्कुल जीरो से उठाइए, हमें उस घर में जॉब पहुंचानी है जिस घर के अंदर उम्मीदें बंद हो चुकी हैं, उसकी जो दुआएं लगेगी ना उसके बाद काम आएगा। ठीक है, देखिएगा अगर इसने बोला कि 20% का लाभ, 20% होता है 1/5, अगर मैं खरीदूंगा 5 में तो 1 के प्रॉफिट के साथ कितने में बेच दूंगा, 6 में बेच दूंगा। अगले में बोला है 20% की हानि, 20% होता है 1/5, अगर खरीदूंगा 5 में तो ये बेच दूंगा 4। ठीक है, तो 5 गुना 5 25, जब बराबर होता है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और 6 गुना 4 24, जब पर रेशियो बराबर होता है, रेशियो बराबर मतलब प्रतिशत बराबर। अगर 25 रुपए में खरीदा था तो मैंने बेचा कितने में, 24 में। अब मैं वही तो कह रहा हूं यहां पर कि अगर मैं 24 में बेचूंगा, मैंने विक्रय मूल्य को लिया कि अगर मैंने 24 में बेचा तो मेरे को लॉस कितने का हो गया, उसने बोला 24 में बेचा तो लॉस 1 का है। तो अब उसने स्पष्ट बोला कि 1 में बेचूंगा तो 1 में बेचूंगा तो लॉस 1/24 का है, लेकिन उसने बेचा कितने में, उसने बेचा है 1 लाख में मकान, 1 लाख में दुकान, तो टोटल 2 लाख में। तो गुणा में कर दो 2, तो 2 से कटेगा 12 बार तो आंसर आ जाएगा भाई 1/12 लाख। आंसर आ जाएगा 1/12 लाख। क्या सहमत हैं आप लोग? क्या इस तरीके से भी, अब एक बात थोड़ी सी सोचना मेरे साथ साथ, क्योंकि जब सोचेंगे ना तब दिमाग में ये दिमाग के ढक्कन खुलेंगे भाई। एक बच्चा लिख के आ रहा है और एक बच्चा क्या करता है, वो ये लिखता नहीं है, वो क्या करता है कि उसने जैसे ही उसने देखा कि 20% का लाभ, 20% की हानि, तो 20 गुना 20 400, और 400/100 4 भाई। तो 4 को उसने लिख लिया, 4 को उसने लिख लिया 1/25, और लिख क्या लिया ये तो सोच ही लेगा वो। और 25 में खरीद के 1 का लॉस कर दिया, तो 24 में बेचेगा तो 1 का लॉस है, तो 2 में बेचेगा तो 1/12 का। तो इसका मतलब मैं चाहता हूं कि आप डायरेक्ट आए, लिखे नहीं, नॉलेज के साथ साथ वो इंफॉर्मेशन अपने पास हो कि किस इंफॉर्मेशन या नॉलेज के तहत एग्जाम को क्रॉस किया जाता है। मैं नहीं चाहता कि आपकी मेहनत कमजोर पड़ जाए एग्जाम में आने के बाद। मैं वो चीजें सिखाना चाहता हूं कि आप जीतें, न कि वो चीजें कि बस ठीक है मजा आ गया। नहीं, मजा तो ऐसी चीजों में भी आता है, मुश्किल मुश्किल देख लिया या बहुत आसान देख लिया। हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं बिल्कुल। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 55 पे आते हैं। अब ये पहला केस आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब स्टार्ट करते हैं केस नंबर सेकंड। सेकंड केस, मैं सेकंड केस के ऊपर आता हूं। केस नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 55 पे आइएगा। एमपी से हूं सर, बिल्कुल भाई। देखिए बहुत सारे बच्चे
और माइक सही करें। माइक तो मेरे हिसाब से सही है। आर्मी की तैयारी, देखो सारी चीजों की तैयारी है। मैथ जिस भी एग्जाम में आता है, मैथ के साथ रीजनिंग भी आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, जीएस की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो जाएंगी, सारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। बस आप ध्यान से अभी पढ़ते रहिए। एनटीपीसी वाले बच्चे, सीजीएल वाले बच्चे, पटवारी वाले बच्चे, मैंने बोला कि इंडिया के किसी भी एग्जाम में जिसमें मैथ आता ना, अपन भाई उसको सारी चीजों को कवर लेके चल रहे। मैंने बोला ना कि मेरा सपना है कि जिस घर में उम्मीदें खत्म होगी ना, वहां उम्मीद जगाकर उस बात को पूरा कर दूं। बस फिर वो मजा आ जाता कि हाँ कुछ हुआ है। देखिएगा, कहता ना कि जीते हुए मैच को तो सारी दुनिया ही जिता देती है भाई। बात है कि हारे हुए मैच को जो जिताएगा ना खिलाड़ी, तो उसको मानते हैं हम तो इसीलिए जहां लोग ये सोच रहे हैं कि यार मैं नहीं सीख सकता हूं, बात उसमें है। देखिए बड़े आगे, देखिएगा, दो विक्रय मूल्य, दो घड़ियों के विक्रय मूल्य बराबर हैं। पहली घड़ी को 15% की हानि पर बेचा गया। एक बार सर ये क्वेश्चन हटा दो। मेथड नंबर वन, मेथड वन, मेथड वन, ठीक है। और दूसरे तरफ से मैं सिखाऊंगा आपको मेथड टू, जो आपको अच्छा लगे। जैसे ही कल मुझे बच्चों ने बोला कि सर कोई आर्मी की तैयारी कर रहा है, कोई लेखपाल की कर रहा है, आप इस तरीके से पढ़ाते हैं कि सबको सब कुछ समझ में आता है, मैंने सोचा और बेहतर लो आप। अब इसने क्या बोला यार कि 15% की हानि पर बेचा, मैंने लिख दिया 85। और 19% के लाभ पर बेचा, मैंने लिख दिया 119। 15% की हानि पर बेचा। अगर 100% कोई चीज है, देखिए आपको आता है, लेकिन जो मैं कह रहा हूं वो सुनना अभी। ये 3 सेकंड के अंदर आंसर, ये 10 सेकंड के अंदर आंसर। अब आपके ऊपर मर्जी है कि आप कौन सा तरीका लेना चाहते हैं, ये आपकी मर्जी है। तो अभी मैं सिखाने के लिए तो मैं थोड़ा सा लिखूंगा, जब आप सीख जाएंगे तब आप इसको मुश्किल से 3 सेकंड 5 सेकंड के अंदर आंसर दे सकते हैं। लेकिन अभी मैं लिखूंगा समझाने के लिए, तो थोड़ा सा समय लूंगा मैं आपका। देखिएगा, इसने बोला कि 15% की हानि पर बेचा, तो इसका मतलब 85, क्योंकि 100 में से 15 की तो हानि होगी, तो बचा 85। और फिर इसने बोला है कि 19% के लाभ पर बेचा, तो 100 के अंदर 19 जोड़ दो, 119। तो जो भी है ये विक्रय मूल्य है, इसको अपन ने क्या कर लिया, बदल लिया। 119 को इधर ले आए, 85 को इधर। सर ऐसा क्यों किया, सारी चीज बताऊंगा भाई, रुको तो सही। 17 से 7 बार, 17 से 5 बार, 7 और 5 टोटल कितना हो गया, 12। तो पहली घड़ी 7 की, दूसरी घड़ी 5 की, लेकिन इसने बोला ये 12 ना होकर है 480। तो 12 गुना 4 और 0, 40 गुना पर बैठा है। तो इसका भी 40 गुना कर दो, तो 7 चौका 28, तो ये आ जाएगा 280। और इसका भी 40 गुना कर दो, तो 40 पंजा कितना आ जाएगा, 200। तो आंसर आ गया है, एक आ गया है 280, एक आ गया है 200। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ गई होगी। अब है सिर्फ ये आया कि हाँ सर ऐसे ऐसे किया, ये नहीं आया कि ऐसा क्यों किया। चलो मैं इसी का एक बार एक्सप्लेनेशन कर दूं। इसका मैं अभी एक्सप्लेनेशन करता हूं। मैं पहले दूसरे तरीके से भी सिखा देता हूं। मेथड नंबर 2, फिर इन दोनों के ऊपर आप कंपेयर करना कि किस तरीके से आपको बेहतर है। मैं तो बोलूंगा आपको ये करना है, वो तो तब लेके आना है रेशियो मेथड, जब कोई रास्ता ही ना बचे, तो तब इसको ले आओ। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एक तरफ मैंने लिखा क्रय मूल्य, एक तरफ मैंने लिखा विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। अब इसने बोला 15% की हानि पर बेचा, तो 15% की अगर मैं हानि पे बेचूंगा तो 15/100, तो 5 से 3 बार, 5 से 20 बार। तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि खरीदूंगा 20 में तो बेचूंगा 17 में? अरे हाँ कि ना, हाँ कि ना बोलो, अरे मेरे साथ बोलो हाँ। तो अब देखो 20 का 17। अब दूसरा केस है कि इसने बोला 19% के लाभ पर बेचा, तो मतलब है कि अगर 100 में खरीदेगा तो 19 के लाभ का मतलब है 119। बात समझ में आई यहां तक? अब उसने बोला कि भाई विक्रय मूल्य बराबर, अगर विक्रय मूल्य बराबर है तो 17 सत्ता 119, 7 का हो गया, बराबर बना दिया। तो इसका मतलब है कि इधर भी मैंने 7 की गुणा कर दी, 140
और 100, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया है 240। ये 140 और ये 100, तो टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 240। कि जो सामान मैंने 240 में खरीदा है, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन मेरे को कितना कह रहा है, उधर से कोई मतलब नहीं, वो कह रहा है भाई आपने 480 में खरीदा, तो इसकी 2 की गुणा, तो 140 की भी 2 की गुणा कर दो, तो 140 गुना 2 280, और 100 गुना 2 200। तो मुझे इतनी सी बात आप समझा दो, क्या ये वही बात आ रही है? क्या वही बात आ रही है? अब एक बात देखो यार, मेरे हिसाब से तो ये आसान था कि 15 की हानि 85, सीधा सोचना है, 15 की हानि 85, 19 का लाभ 119, बदल दो, तो 7 और 5, और 7 और 5 12, 12 ना होकर 480, 40 गुना तो 40 गुना, बात खत्म हुई। और उधर से देखेंगे तो पहले रेशियो लिखेंगे, फिर मेंटेन करेंगे, फिर जोड़ेंगे, और ये तो मेरे हिसाब से ये तरीका बेस्ट है। तो क्या मैं इसको हटा दूं? क्या मैं इसको हटा देता हूं? अब बात रहती है कि सर आपने कैसे लिखा, भाई आपने कैसे लिखा, इस बात को सोचा कैसे? तो देखिएगा मैं इसको किस तरीके से बता रहा हूं आपको। बात मेरी वही है, मैंने सेलिंग प्राइस को लिखा, मेरी बात को सुनना, मैंने कौन से स्टेप, जब आपको यह समझ रहेगी ना कि शॉर्टकट पे लेके आने के लिए लॉन्ग कट के कौन से स्टेप को कट किया गया है, तो देखिएगा सेलिंग प्राइस कैसे होता है कि पहली वस्तु का जो सीपी था पहले का, उसका 85% बराबर है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो बराबर था, 119% ऑफ सीपी2। भाई ये सेलिंग प्राइस निकाल दिया मैंने कि पहले का 85%, क्रय मूल्य का 85% कर दो, और दूसरे के क्रय मूल्य का 119% कर दोगे, दोनों को अगर अपन बराबर कर दें, दोनों को अगर बराबर कर दे तो सेलिंग प्राइस बराबर हो गया। तो एक बात बताओ, रेशियो में कभी भी साथ में बैठी वैल्यू उसकी वैल्यू नहीं होती है, हमेशा दूर बैठी वैल्यू। भाई आपको ये समझ है ना कि 7x इक्वल टू 5y, तो यहां से अब जब अपन x और y का मान निकालते हैं, तो क्या ऐसा नहीं करते कि x 5 आ गया और y 7 आ गया? भाई y को इधर ले आओ, 7 को इधर ले जाओ, x 5 आ गया y 7 आ गया। तो यहां पर भी तो मैंने वही किया, मैंने क्या किया कि भाई इसको इधर ले आओ, मैंने इधर से CP2 को इधर ले आया मैं, तो CP1 या CP1 के नीचे कौन सी वैल्यू ले आया मैं? ये वाली। CP2 के नीचे कौन सी वैल्यू ले आया? ये वाली। तो ये CP का मूल्य आ गया, CP का मूल्य आ गया, तो मैंने इनको कट कर लिया। तो मुझे ये बात समझ में आई कि अगर मैं इतनी सारी राम कहानी को लिख रहा हूं, तो क्या मैं इसको हटा दूं, मैं इस इक्वल टू को हटा दूं, मैं इसको भी हटा दूं, मैं इसको भी हटा दूं, तो क्या मेरे लिए वही केस नहीं बचा हुआ है? तो मुझे इतनी सी बात समझ में आ गई है कि आपको रेशियो मेथड के अंदर और डायरेक्ट बिल्कुल मुजबानी मेथड के अंदर आप बड़ा आसान से कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी चीज को आपको करना चाहिए। तो बात समझ में आ गई? तो क्या है, एक बार और रिवीजन करें इसका, चलो मेरे साथ साथ इधर ध्यान देंगे सभी के सभी। तो इसने बोला कि भाई 15% का लॉस, तो आप क्या करेंगे 85। इसने बोला 19 का फायदा 119, तो 119 को इधर कर दो और 85 को इधर कर दो, कट करो और आंसर निकाल दो, तो आंसर आपका आ गया होगा। तो चलिए आंसर आ जाएगा। तो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और मैं उम्मीद करूंगा कि इस मेथड से सभी बच्चे आंसर देंगे। जो ये मेथड मैंने आपको सिखाया है, बिल्कुल दुनिया रेशो मेथड से करती है, आपको इस मेथड से करना है कि जो आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर से ये, दो घड़ियों का विक्रय मूल्य बराबर है, पहली घड़ी को 16% की हानि पर बेचा गया तो 84, दूसरी घड़ी को 26% के लाभ पर बेचा गया, दूसरी घड़ी को 26% का लाभ है तो 126। मैं चलो घुमाने की बजाय यहीं पे कट कर लेता हूं, 42 दूनी 84, 42 से 3 बार। अब बदल दो भाई, ये 3 ये 2, बदलते ही ये क्रय मूल्य बन गया, 3 और 2 टोटल 5, लेकिन एक्चुअली में ये 5 ना होकर 760 है, तो 5 एकम 5 बचेगा 2, 5 से 25, और ये है 152 गुना पर बैठा है। तो इसने बोला कि 16% की हानि पर बेची गई घड़ी का
तो इसका भी 152 गुना कर दो तो 450, तो आंसर आ जाएगा 456, तो आंसर आ जाएगा 456। समझ में आई बात? बिल्कुल आसान तरीका है, आसान क्वेश्चन है। इनको हटा दो ना एक बार स्क्रीन से। हाँ बस ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, सेकंडों के हिसाब में आंसर है। अब एक बच्चा लिख के आएगा, अगर इंडिया में कोई ऐसे करेगा तो क्या उसको कोई हरा पाएगा? अगर हम हर बच्चे से हर क्वेश्चन में 2-4 सेकंड बचा देते हैं तो एंड में हमारे पास 10 मिनट हो जाएंगे अंत में। और आपको याद होगा जब आप बीए का एग्जाम देते थे, बीएससी का एग्जाम देते थे, एक बार मेरे पुराने दिन को याद करो, या 12वीं का एग्जाम देते थे, 10वीं का एग्जाम, शुरुआत के आधे घंटे में भी हम उतना ही लिखते थे और अंत के 7 मिनट में भी उतना ही लिखते थे। अंत के 7 मिनट में तो हमारी नजरें इतनी तेज हो जाती थी कि अगर कोई, और दिमाग इतना फास्ट हो जाता था कि कोई अगर एक लाइन दूर से दिखा देना तो पूरा पेज को अपन एक बारी, एक लाइन दिख जाए पूरा पेज भर सकते थे। एक लाइन दिख जाए या एक बार पेज आंखों के सामने से नजर आए, हम सब कुछ पढ़ लेते थे। याद आ गए होंगे आपको वो दिन। तो ये वही चीज है भाई कि समय का यूटिलाइजेशन करना। तो आपको क्या करना है, सिर्फ रेशियो मेथड से बेहतर मेथड मैंने आज आपको सिखा दिया है। बाकी आप अपने जिसको बेहतर लगे दूसरा तरीका कर लेना, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये वाला सबसे बेस्ट है। चलो बढ़े आगे। रिपीट क्वेश्चन, चलो एक बार और रिपीट कर देते हैं कि 16% की हानि, तो 100 में से 16 घटा दो। 26% का लाभ, तो 100 में 26 जोड़ दो। तो रेशियो बना दिया 2-3। ये सेलिंग प्राइस का है, बदल देंगे तो कॉस्ट प्राइस का हो गया। बस कॉस्ट प्राइस के सामने कॉस्ट प्राइस और आंसर आपका आ जाएगा। तो चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर बीएससी को अटका दी कोरोना ने। अरे कोरोना ने तो तुम्हारी पार लगा दी। इतनी बड़ी किस्मत वाले लोग हैं जो कॉलेज में पढ़ते थे कि भाई जो लोग हो सकता है फाइनल में फेल हो जाते, अब तो कॉलेज वालों जिनकी भी टीचर्स के साथ उठ बैठ है, जो भी टीचर्स के अच्छा सोचते हैं, उनकी तो बन गई। तभी तो मैं बोलता हूँ कि हमेशा अच्छा सोचा करो, उन लोगों से मिलके रहा करो। अब वो तो अपना निकल गए, अपना बिना एग्जाम दिए ही। आज तक के इतिहास में आपकी जितनी उम्र हुई है, हमारी उम्र, हमने तो आज तक नहीं देखा था कि बिना एग्जाम दिए पास हो जाएं। इस बार तो मजा आ गया आप लोगों को, है ना? तो कोरोना ने अटकाया क्या है? कोरोना ने तो बड़ा काम कर दिया है आप लोगों के लिए, और टाइम मिल रहा है पढ़ने को। बिल्कुल भाई टाइम मिल रहा है। अभी भी अगर कोई बच्चा ये कहते ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो भैया आपको तो कहते हैं कि जन्माष्टमी आएगी तो भगवान कृष्ण भी नहीं टाइम दे सकते। जिस बच्चे के पास अभी भी समय ना हो, वो अपनी किताबें अपने बैग में डाल के गंगा जी में कूद जाओ। अगर गंगा जी माफ कर देती है तो निकल आना, टाइम ही टाइम है, नहीं तो भाई फिर ठीक है ना? अरे सब बच्चे, किसी की किस्मत कुछ नहीं फूटी है, सब मेहनत सही करेंगे, आगे बढ़ेंगे। भाई एक बात बताओ यार, कोरोना चल रहा है, घर वालों के साथ इतना रहने का समय मिलता, बिना पेपर दिए पास हो गए हो, घर वालों के साथ रह गए हैं, खर्चे आप लोगों के कम हो गए हैं, घर पे ही रह रहे हैं, बेफालतू की भागदौड़ बच गई है। और तीसरी बात कि अब एग्जाम निकल आया है, अब कहते हैं कि यूपी लेखपाल आ गया है, राजस्थान में पटवारी आया हुआ है, सेंटर के अंदर सीपीओ आया हुआ है, अलग अलग एग्जाम है, आईबीपीएस बैंक का एग्जाम आया हुआ है, दिल्ली पुलिस आ गई है, उसके बाद और आगे सीजीएल के एग्जाम्स आ जाएंगे, सीडीएस आ जाएगा, एयरफोर्स एक्सवाई आ गया, और क्या लेंगे भाई? तो इतने इससे ज्यादा और क्या लेंगे? सही तो है। तो चलिएगा, हाँ कुछ कुछ बच्चों के ढक्कन नहीं खुले होते, इसलिए वो ऐसी बातचीत करने लग जाते हैं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 57 के ऊपर। और आप मुझे इतना याद करते हैं, बड़ा मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपके प्यार प्रेम को आगे बढ़ाएं। इस चैनल को इतना बढ़ा दो कि आपके लिए ना हम यार 10-10 क्लास फ्री देंगे हम। मैं फिर कह रहा हूँ, 2-2 घंटे मैथ, 2-2 घंटे रीजनिंग, पॉलिटी, जीके, साइंस, सब कुछ, सारे मैटर सब कुछ क्रिएट है। लेकिन मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा हर रोज के सब्सक्राइबर्स जब बढ़ेंगे ना, तभी मजा आएगा उन चीजों का। ठीक है, आइएगा, मैं अपने ही नाम से आज का क्वेश्चन बना लाया हूं। क्वेश्चन नंबर 57 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 57, हरेंद्र सिंह ने दो वस्तुएं 1710 में बेची,
पहले को 10% की हानि पर बेचा। मेरे साथ साथ चीजों को सीखेंगे, सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। चीजों को बढ़ाओ भाई बढ़ाओ, जब बढ़ाएंगे तभी मजा आएगा, तभी मैं और ट्रिकी चीजें और बेहतर चीजें, दूसरों से मजा लेने वाली चीजें आएंगी। देखिएगा, अब अगर मैं कहता हूं कि एक पहले वस्तु को 10% की हानि पर बेचा है, तो यानी कि 10 और 1 का लॉस हो गया, तो हो गया है 9। दूसरा अगर ये कह रहा है दूसरे को 25% के लाभ पर बेचा, 25% होता है 1/4, खरीदेगा 4 में, तो 1 के प्रॉफिट के साथ कितने में बेच लिया, 5 में। अभी तक तो क्या था, सेलिंग प्राइस बराबर। उससे पहले की क्लास में मैंने आपको करवाया था कॉस्ट प्राइस बराबर। आज अभी इसने क्या बोला कि पहले का क्रय मूल्य और दूसरे का विक्रय मूल्य बराबर है, यानी ऐसे बराबर। जैसे क्वेश्चन कहे ना, उसी हिसाब से आप काम कर दिया करो। तो इसका मतलब है कि इधर मैं कितने की गुना कर दूंगा, 2 की गुना कर दूंगा, क्योंकि इधर 2 की गुना होने से ही तो 10 और 10 के बराबर आ गया। तो रेशियो मेंटेन रखने के लिए मेरे को इधर भी 2 की गुना करनी पड़ेगी। तो 10 रुपए और 8 रुपए, तो टोटल मैंने खरीदा भाई 18 में, और 9 में बेचा और 10 में बेचा, तो टोटल मैंने बेच दिया 19 में। तो जो चीज मैंने 18 में खरीदी, उसको मैंने कितने में बेच दिया, 19 में बेच दिया। खरीदना मैंने 18 में, बेचा मैंने 19 में, तो इसका मतलब मुझे कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 1 का प्रॉफिट हो गया। लेकिन हकीकत में 19 में थोड़ी बेचा था, एक मल्टीपल ढूंढना है। उसने बोला कि भाई 19 ना होकर ये है कितना, 171 और 0 1710, 19 निमा 171, 90 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है, तो इसका भी 90 गुना, तो इसका भी अगर 90 गुना आ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 90। तो मेरे हिसाब से आंसर आपको समझ आ गया होगा कि सेलिंग प्राइस बराबर है तो क्या कंडीशन, अब पहले का दूसरे के साथ अगर बराबर है तो क्या कंडीशन, समझ में आ गया। मल्टीपल ढूंढिए, कहीं कोई, जब कोई रास्ता ही ना बचे ना, तब लेके आना है रेशियो मेथड। तो दुनिया कहती है कि रेशियो को पहले लेके आओ। आज मैंने आपके सामने ये प्रूफ कर दिया कि रेशियो मेथड सेकेंडरी होता है, फर्स्टली तो कुछ उसका कंसेप्ट होता है। तो पहले कंसेप्ट के ऊपर भी मैं डायरेक्ट आया हूं, केस नंबर सेकंड के ऊपर भी मैं डायरेक्ट आया हूं। जब सिचुएशन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, सिचुएशनल क्वेश्चन, उनके अंदर रेशियो मेथड अप्लाई करते हैं। तो चलिएगा, क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर, अरे प्रॉफिट ही तो हुआ है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या हुआ है, अरे ढक्कनो, एक बात बताओ, खरीदोगे 18 में, बेचोगे 19 में, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है, प्रॉफिट होगा। तो 90 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 पे आइएगा, 58। इस क्वेश्चन का यही मेथड है भाई, इस क्वेश्चन का यही मेथड है, क्योंकि रेशियो मेथड जब सिचुएशन वाले क्वेश्चन होते हैं तो हम इसी तरीके के क्वेश्चंस को करते हैं। तो इस क्वेश्चन का यही मेथड है। तो आइएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर, और मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 58 को आप खुद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 58 को खुद कर लेंगे। एक बार बड़ा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे जाएगा, आप आंसर खुद निकाल लेना। 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर खुद निकाल लेना, थोड़ा सा बड़ा कर दो, हाँ बस ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो, खुद आंसर निकाल लेना। आप सभी बच्चे आंसर बता दो एक बार मेरे को, आंसर बता दीजिए, ताकि आंसर अपन, केमिस्ट्री वाली मैडम, अरे कौन है केमिस्ट्री वाली मैडम? तो अभी तक कोई मुखर्जी नगर वाले बच्चे कुछ क्या क्या याद रखते हो? 150 रुपए प्रॉफिट, 150 रुपए। साउंड का इशू है, साउंड का क्या इशू है, अब तो सही चल रही है क्लास। देखिएगा, रीजनिंग की क्लास लगा दो, रीजनिंग की क्लास लगा देंगे। मैंने बोला आपको 6 घंटे का प्लान आपके लिए बना दिया है कि मैथ भी चलेगा, रीजनिंग भी चलेगी, आपकी जीएस भी चलेगी, पूरे बैच के बैच को अपन लाइव करेंगे। लेकिन चैनल के ऊपर सब्सक्राइबर बढ़वाओ, हर रोज बढ़ेंगे तब मजा आएगा। देखिएगा, 150 रुपए, 150 रुपए, तो मेरे को ये चीज समझ में आ गई है कि 150 रुपए का आंसर आपका
आएगा इसका 150 रुपए प्रॉफिट। ए ऑप्शन इसका आंसर है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 59 के ऊपर, 59 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, 59 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ रहे हैं। ये है केस नंबर सेकंड का ही क्वेश्चन है कि इसने बोला कि दो कारों में प्रत्येक का विक्रय मूल्य बराबर है। पहले को 10% के लाभ पर बेचा गया। देखिएगा तरीके से तो आप इसका फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं, जो मैंने बिल्कुल शुरुआत में बताया था ना, वैसे फॉर्मूले से भी कर सकते हैं इसको। बिल्कुल शुरुआत में एक फॉर्मूला लगा के बताया था, लेकिन मैं अभी ये आपको ये कहूंगा कि आप इस फॉर्मूला याद नहीं रहेगा हमको बहुत जल्दी। अब मैं तो आपको दिखा दूंगा फिर भी, लेकिन जो आपके लिए बेस्ट मेथड बनता है मैं आपको वो सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अब ध्यान से सीखना मेरी बात को। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। अब ये कह रहा है कि भाई पहली कार को 10% के लाभ पर बेचा, अगर खरीदेगा 10 में तो 1 के प्रॉफिट के साथ 11 में बेचा, और दूसरे को 7% की हानि पर बेचा, अगर खरीदेगा 100 में तो 7 की हानि के साथ कितना हो जाएगा, 93 हो गया। अब इसने बोला है कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है। अगर सेलिंग प्राइस सेम है तो यानी नीचे वाली संख्या ऊपर और ऊपर वाली संख्या नीचे। तो इधर अगर 93 की गुणा है तो इधर भी 93 की गुणा कर दो, और इधर अगर 11 की गुणा है तो इधर भी 11 की गुणा कर दो। तो 1100 और 900, 2000 और 30, तो ये आ जाएगा 2030। यानी दोनों के दोनों सामान 2030 में खरीद लिए। सिर्फ अपन ने क्या किया है कि सेलिंग प्राइस बराबर है तो नीचे वाली संख्या की ऊपर गुना और ऊपर वाली संख्या की नीचे गुना। रेशियो मेंटेन करना था तो सेम गुना कर दी। तो यहां मैंने देखा कि दोनों सामान कितने में खरीदे हैं, 2030 में, और दोनों के दोनों बेचे कितने में है, 11 तिया 33, 11 तिया 33 से। और मैं यहां लिख देता हूं इसको, 11 तिया 33 बचेगा 3, 99 और 3 102, तो 1023 और 1023 तो टोटल आ जाएगा 2046। तो 2030 में तो खरीदा और 2046 में बेचा, तो मेरे को कितने का प्रॉफिट हो गया है, 16 रुपए का प्रॉफिट हो गया है। टोटल कितने के ऊपर, 200, 2030 के ऊपर। और प्रतिशत के लिए कर दीजिए गुणा में 100, तो जीरो से जीरो आ जाएगी, तो आंसर आ जाएगा 160 बटा 203%। आंसर आ जाएगा 160 बटा 203%। तो क्या उम्मीद करता हूं आप आसानी से इस बात को समझ गए होंगे कि आंसर कैसे निकला है। ये इसका बेस्ट अप्रोच है। आप इसका फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, अभी मैं फॉर्मूला लगा के दिखा दूंगा आप सभी को। तो आंसर आपका आ जाएगा ये वाला। क्लियर है बात सभी को? तो एक मेथड ये रहा। अब सेकंड मेथड से मैं आपका इसका आंसर निकाल देता हूं। एक बारी सबसे पहले जो क्वेश्चन है ना वो स्क्रीन पे डाल दो, सबसे पहला, ताकि बच्चे देख पाए बिल्कुल जो सबसे पहली चीज थी आज वाला ही। अब देखिएगा, अगर इसका मैं सेकंड मेथड की बात करता हूं, मेथड नंबर सेकंड, मैं दूसरे मेथड की अगर बात करूं, सेकंड मेथड की, तीसरा भी मेथड है इसका, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बस वो दो चीज सिखा रहा हूं। देखिएगा ये चीज नहीं जो आपने इससे पहले वाला डाला था। देखिएगा अगर मैं दूसरे मेथड के ऊपर आता हूं, ये वाली चीज थी कि 100x प्लस वाई प्लस में 2xy डिवाइडेड बाई 200 प्लस x प्लस वाई।
बस अब सर इसको हटा लो क्वेश्चन को। बस मैंने आपको ये समझाने के लिए कि बहुत शुरुआत में मैंने आपको ये चीज करवाई थी। अब वो क्वेश्चन ध्यान करो, पहली चीज को उसने क्या किया था, 10% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 7% की हानि पर, वो क्वेश्चन था। उसी क्वेश्चन को लगा दो अब स्क्रीन के ऊपर। तो अब एक बात देखो, 10% का लाभ और 7% की हानि है, तो 10 प्लस का 10 और माइनस का 7, 10 में से 7 गया तो 3 बच गया, प्लस में 2 गुणा 10 और 7 माइनस का है, तो इधर 7 कर दो, ये वाला माइनस क्या इसको माइनस कर देगा, ये वाला माइनस क्या इसको माइनस कर देगा क्या? अरे हाँ या ना में जवाब दिया करो, सोचा करो इस चीज को। और अपॉन में 200 प्लस में 10 और माइनस का 7। तो एक बात देखो, 7 दूनी 14 तो 140, 300 में से अगर 140 गया तो क्या ऊपर 160 बच गया, ऊपर 160 बच गया, और नीचे आ जाएगा 210 में से 7 गया तो 203, 160 बटा 203%, 160 बटा 203%। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात भी समझ आएगी कि आप चाहें तो डायरेक्ट इससे भी कर सकते हैं, चाहे आप रेशो है कुछ नहीं, दोनों को जोड़ के 100 से गुना, साथ में दोनों, 2 गुना दोनों को लिख दो, और नीचे 200 जोड़ दो, क्योंकि 2 बार है, एक बार 100 के लिए, या तो इसके साथ 100 जोड़ दो, अगले के साथ 100 जोड़ दो, नहीं तो 200 जोड़ के दोनों को फिर जोड़ दो। तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है कि डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया। और आपको ये भी बता दिया कि रेशियो मेथड से, ये सेकंड मेथड है, इससे पहले मैं आपको रेशियो मेथड भी सिखा चुका हूं। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर आइएगा, 60 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 के ऊपर आइएगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आंसर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर देंगे आप, चाहें तो इससे भी दे सकते हैं, सेकंड मेथड वाले तरीके से भी, और आप चाहें तो फर्स्ट मेथड वाले तरीके से भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 आंसर देना आपको काम है। वस्तु 2 से ज्यादा हो तो, अभी मैं लेके आ रहा हूं ना आगे, धीरे धीरे बढ़ा करो ना भाई। पानी भी एक साथ इकट्ठा नहीं होता है, बड़े भी हम एक साथ नहीं होते हैं, तो एक प्रोसेस के तरीके से चलेंगे तो सारी बातें आ जाएंगी आपको। क्वेश्चन नंबर 60 पर मैंने दोनों तरीके अब मैं इसलिए बताने लग रहा हूं कि देखिएगा यहाँ डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के बच्चे हैं, जिसको ऐसा लग रहा है कि मुझे इस चैनल से बेनिफिट हो रहा है, अदर चैनल से भी पढ़ते रहिए लेकिन इससे भी पढ़ते रहो। मैंने बोला कि जहां बेहतर लगे, डिजिटल का यही सबसे अच्छा फायदा है कि जहां बेहतर लगता हूं वहां पढ़ते हैं, तो आप अदर से भी पढ़ते रहो, यहां भी पढ़ते रहिए, यहां भी भीड़ को बढ़ा करो, और अदर जगह भी जहां बेहतर लगे, इससे आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा हमेशा। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अगर आपका आ गया है तो क्या आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, क्या कुछ बच्चों का आंसर गलत आ गया है, समझ में नहीं आया तो मैं इसको हटा देता हूं, क्योंकि इसको याद रखना थोड़ा सा परेशानी का काम है। हम ऐसा काम क्यों करें कि मैथ में याद रखना पड़े, हम ऐसा काम करेंगे ही नहीं, तो हम कैसे पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन 2014 के मेंस का क्वेश्चन है, 2014 एसएससी मेंस का क्वेश्चन है, 2014 या 15 का। देखिएगा, दो कारों में प्रत्येक के विक्रय मूल्य बराबर हैं, जो कि 2.98 लाख प्रत्येक है। पहले को 30% के लाभ पर बेचा, तो मैंने माना कि यहां सीपी, यहां तो मैं चीजें आपको आराम आराम से सेट करके दिखा देता हूं, लेकिन पेपर में आपको इतना थोड़ी लिखना कि ये सीपी है ये एसपी हो, तो पता रहेगा आपको। खरीदेगा 10 में तो 3 के प्रॉफिट के साथ कितने में बेच दिया, 13 में। दूसरा केस क्या कह रहा है कि 9% की हानि पर बेचा, अगर 100 था तो 9 की हानि हो गई तो कितना हो जाएगा, 91। ठीक है। अब ये कह रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है, सेलिंग प्राइस सेम है तो इसको गुना 7 कर दो, और इसको अगर गुना 7 कर दिया तो ये भी 7 की गुना हो जाएगा, तो 70 और 100 तो टोटल कितना हो जाएगा, 170, और 91 91 182, तो 170 और ये 182 हो गया। तो 170 से 182 होना, तो कितने का प्रॉफिट हो गया है, 12 रुपए का प्रॉफिट हो गया है, और 12 का प्रॉफिट हो गया टोटल कितने के ऊपर, 170 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए कर दीजिए गुणा में 100, जीरो से जीरो तो 120/17, तो आंसर आ जाएगा 7 सही 1/17%।
आंसर आ जाएगा 7/1/17%। तो क्या मैं उम्मीद करूं कि आपको समझ आ गई है बात? अब तो अब आ गया ना समझ में। 30% प्रॉफिट है, तेरा नहीं है। अरे मेरे भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अगर यहां 100 होता तो मैं 130 लिख लेता। सिर्फ मैंने क्या किया है, एक जीरो यहां से हटा दी, एक जीरो यहां से हटा दिए, 30% का ही तो लिखा है। 10 का 13 संख्या को थोड़ा सा छोटा करके लिख लिया ताकि समस्या ना हो। तो अब आपको समझ आ गया होगा। 10 का 30% 3 ही तो होता है मेरे भाई, तो यानी कि 13 आ जाएगा। तो जब सेलिंग प्राइस बराबर हो और परसेंटेज अलग अलग हो तो आप रेशियो मेथड को ले आओ। अगर परसेंटेज सेम हो तो आप दूसरे तरीके से। ठीक है भाई। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 61 पे आइएगा। क्वेश्चन नंबर 61, 61 नंबर। अब उस बच्चे ने मेरे को बोला कि सर अगर संख्याएं 3 हों, जब मैं क्लास के लिए आपके लिए असाइनमेंट तैयार करता हूं, हैंड रिटन नोट्स आपके लिए तैयार करते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए तैयार हो रहे हैं, जिस दिन टॉपिक पूरा, उस दिन आपको जैसे सीआई की पीडीएफ मिली थी ना, जो बच्चों ने सीआई पढ़ा था वो जानते हैं कि उस दिन क्या होगा कि पर ये प्रॉफिट एंड लॉस के, सीएचएसएल के, सीपीओ के लेटेस्ट 2017-18 के क्वेश्चन विद सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा पीडीएफ। अब हर रोज का रिटर्न आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल ही रहा है। ठीक है, चलिएगा अब इसको तीसरे 61 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। और उम्मीद करो कि आप इस क्वेश्चन को कर पाए, मेहनत करिए। 648, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। बड़ा मजा आ गया है यार ये आंसर देके। इस तरीके से अगर आप आंसर देते हैं तो लगता है कि बहुत बेहतर तरीके से हम लोग सीख रहे हैं। अब देखिएगा 61 नंबर क्वेश्चन। हरेंद्र सिंह ने 3 वस्तुओं को समान विक्रय मूल्य पर बेचा। पहली को 20% के लाभ पर बेचा, 20% होता है 1/5। खरीदेगा 5 में तो 1 के प्रॉफिट के साथ कितने में बेच देगा? 6 में। अब इसने बोला कि दूसरे को 10% की हानि पर बेचा है, 10 से 1 का लॉस है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 9। और तीसरे को 14 से 2/7% की हानि पर बेचा है, तो 7 से 1 कट जाएगा तो हो जाएगा 6। अब इसने स्पष्ट बोला कि जब सेलिंग प्राइस बराबर है तो यहां बराबर बना लो ना, तो इधर 3 की गुना है तो इधर भी 3 की गुना कर दो। इधर अगर 2 की गुना है तो इधर भी 2 की गुना कर दो। इधर अगर 3 की गुना है तो इधर भी 3 की गुना कर दो। तो मुझे ये बात समझ में आई कि 15 और 20 35 और 21 से 56 और 18 तिया 54, कि अगर मैं टोटल सामान 56 में खरीदता हूं, टोटल सामान 56 में खरीदता हूं और 54 में बेचता हूं, 56 में खरीदूंगा और 54 में बेचूंगा, तो मेरे को कितने रुपए का लॉस हो गया है? तो उसने बोला मेरे को 2 रुपए का लॉस है। लेकिन उसने बोला कि लॉस 2 का नहीं है, हकीकत में लॉस कितने का है? 2 की बजाय हकीकत में दे रखा है 72 का। कितने गुना पर बैठा है? 36 गुना पर बैठा है। एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया। क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है। तो इसका अगर मैं 36 गुना करता हूं, तो इसने बोला प्रत्येक का विक्रय मूल्य, तो इसका भी 36 गुना कर दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 648। आंसर आ जाएगा 648। आंसर आपका आ गया है। समझ गए बात? क्या उम्मीद करता हूं। ऑफ नहीं मिल रहा है प्लीज सर, क्या ऑफ नहीं मिल रहा है? तो क्या करना है आप ये तो बता दो। जब आप बताएंगे तभी तो हो पाएगा कोई भी काम। तो ये 648 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, बढ़े आगे। अब चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। रीजनिंग की क्लास स्टार्ट करवा दो। बिल्कुल भाई, रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। सर 2 और 3 गुना समझ नहीं आया। ये बराबर किया है ना भाई, सेलिंग प्राइस 6, 9 और 6। 9 का पहाड़ा पढ़ लो, 9 दूनी 18 होता है, 6 तिया 18 होता है। इन तीनों को किसी एक जगह मिलना है। ये एक दोस्त है, ये एक दोस्त है, ये एक दोस्त है। तीनों ने बोला कि ऐसी जगह पर आते हैं जो तीनों के घर से ऐसी जगह पर हो जहां तीनों इजिली मिल जाएं। तो सबने बराबर लेके आए।
तो 6 तिया 18, 9 दूनी 18, 6 तिया 18 बराबर बनना था। जब उसने वो खुद ही तो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम है, विक्रय मूल्य सेम है, तो ही तो अपन इसको ऐसे बढ़ा सकते, बराबर कर सकते हैं। समझ गए ना बात को? बिल्कुल समझ रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। सर शाम की क्लास, बस कल का वेट करिए, कल आपके लिए मोटिवेशन क्लास आएगी 11 बजे, आपको पता ही है। संडे को हम लोग मोटिवेशन क्लास किया करेंगे, बाकी 6 दिन आपकी क्लासेस रहेंगी। ये अभी कैलकुलेशन क्लास भी कर दूंगा, कुछ बच्चों का कल मैसेज आया था कि सर कैलकुलेशन और इवनिंग की क्लास मोस्ट प्रोबली मंडे नहीं तो ट्यूसडे से तो हो ही जाएगी भाई, बस 1 या 2 दिन का और टाइम। तो टाइम चेंज बता दो, सुबह का 10 बजे कर दें टाइम, अगर आप कहेंगे तो सुबह 10 बजे कर देंगे। 6 9 6 कैसे आया? अरे भाई 20%, 5 का 20% एक होता है, 10 का एक 10%, और ये इसका ये 14 से 2/7%, ये तो ऐसे ही तो आया है। इंग्लिश की क्लास लगा दो, एक रिक्वेस्ट है कि सर सीआई के सॉल्यूशन सेंड कर दो, बिल्कुल सीआई के सॉल्यूशंस आपके लिए सेंड कर देंगे। तब तक आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर आपके लिए ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, बताइए, शाबाश, बताइए, आंसर आपका आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, साइंस की क्लास और जीके की क्लास लगवा दो, बिल्कुल लग जाएगी। साइंस और जीके के लिए काम लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। बस आपकी साइंस, मैंने बोला कि जब आपके लिए 6 घंटे की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट और हर रोज चलेंगी, तो क्या इतना नहीं कर सकते कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब, वीडियोस को और सब्सक्राइबर्स बढ़वाते रहे हो? अच्छा लगेगा टीचर्स को भी कि इतने बच्चों के साथ पढ़ा रहे हैं, जब आपको सब कुछ पीडीएफ मिल रहा है। अब आप खुद सोचो यार, मैथ में लिखना पड़ रहा है, इतना आसानी से मजेदार तरीके से सीख रहे हैं, बहुत बिना किसी टेंशन के धीरे धीरे सीख रहे हैं। हैंड रिटन क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, हैंड रिटन सॉल्यूशन आपको दे रहे हैं, आगे का सारी प्लानिंग हो गई है, घर बैठे आप काम कर रहे हैं ऑफलाइन के जैसा, और इससे ज्यादा और तो क्या चाहिए? फिर भी कुछ चाहिए है तो फिर बता दो, अपन उसके ऊपर भी काम कर लेंगे। देखिएगा, चलिएगा, सर शंकर की याद आ रही है, बिल्कुल जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस चलेंगी तो सारे स्टाफ आपको वहीं पे मिलेगा आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 62, 3 वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, 20% के लाभ पर बेचा, 20% के लाभ पर बेचना मतलब 5 में खरीदेगा तो 6 में बेच देगा। अगली बारी है 10% की हानि पर बेचा, खरीदेगा 10 में तो 9 में बेच देगा। अगली बारी है कि 25% की हानि पर बेचा, खरीदेगा 4 में तो बेचेगा 3 में। अब देखिएगा, इसने बोला विक्रय मूल्य बराबर, सेलिंग प्राइस सेम, तो क्या करना है? बराबर कर दो, बराबर बराबर कर दो। बाद में कोई बच्चा ये ना बोले कि सर समझ में नहीं आया। जब वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस सेम, बराबर बनाओ, कौन सी ऐसी संख्या से गुना करूं? तो मैंने देखा 6 तिया 18, 9 दूनी 18, और 3 गुना 6 18, बराबर हो गया। तो गुना 3 है तो ये भी गुना 3 है, गुना 2 है तो ये भी गुना 2 है, और गुना 6 है तो ये भी गुना 6 है। 24 और 15 39, और 20 59, तो टोटल हो गया है 59, और 18 तिया 54। अगर मैंने 59 में खरीदा और बेचा कितने में? 54 में। खरीदा कितने में? 59 में, और बेचा कितने में? 54 में, तो मेरे को कितने का लॉस हो गया? तो इसने स्पष्ट बताया कि 5 का लॉस है। लेकिन हकीकत में अगर मैं देखूं तो क्वेश्चन ने कितने का लॉस मेरे को दिखाया है? 60 का लॉस दिखाया है। एक मल्टीपल मैं ढूंढ लूंगा, 12 का गुणा पर बैठा है, एक मल्टीपल मैंने ढूंढ लिया, क्वेश्चन में बैठा प्रत्येक मान उतने गुना है, प्रत्येक वैल्यू उतने गुना है, तो 12 का गुना है तो हर जगह 12 की गुना कर दो। तो यानी कि इधर भी मैं 12 की गुना कर दूंगा, तो जो पहली वस्तु का आएगा, पहली वस्तु का आ जाएगा 15 गुना 12, आ जाएगा 180। जो दूसरी वस्तु का आएगा, दूसरी वस्तु का आ जाएगा 20 गुना 12, यह आ जाएगा 240। और जो तीसरी वस्तु का आएगा 24, तीसरी वस्तु का आएगा 24, तो ये आ जाएगा 24 गुना 12,
तो 24 दूनी 48, बचेगा 4, 24 और 4 28, तो 288। तो क्या यही आंसर है कि 140, 180, 240 और ये? तो बिल्कुल आंसर आ गया है तीनों का। तो जब सेलिंग प्राइस सेम होता है तो बिल्कुल 10 बजे से क्लास कर देंगे। अभी मंडे मंडे और इस टाइम पे कर लो, आपको क्लास को 10 बजे कर देंगे, ठीक है ना। घबराओ मत, परेशान मत हो, जो भी कहोगे सारी चीजें मान लेंगे। बस अभी पढ़ते रहिए, क्योंकि मुझे पता है कि 1 घंटे के बाद थकान आ जाती है, तो इस तरीके के विचार आने लगते हैं। विचार को सही दिशा के अंदर, सकारात्मक सोच के अंदर, कहते हैं कि माँ भारती और माँ सरस्वती का आशीर्वाद रहे तो वो थॉट्स हमारे करियर में तब्दील हो जाते हैं। तो हमेशा कृतज्ञ रहिए ऐसे लोगों का जो आपके लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, और वैसे काम करते रहिए उन लोगों के साथ मिलकर। तो जैसे मैंने बोला कि मैं आपके लिए हमेशा आभारी रहूंगा कि आपकी वजह से ही हम लोग उन हजारों बच्चों के सामने आपने खड़ा किया, आपने ही कैमरे के सामने खड़ा किया। अब आप जहां चाहेंगे वही हो जाएंगे। तो आप चाहते हैं कि क्लास 10 बजे चले, तो हम भी 10 बजे चला देंगे क्लास, और शाम के कहेंगे शाम को चला देंगे। एक दिन के अंदर 2-2, 3-3 घंटे। बच्चों ने बोला रीजनिंग की क्लास लगाइए, साइंस की लगाइए, तो उसकी तैयारी आरंभ हो गई है। वैसे ही पीडीएफ मिलेंगी, सॉल्यूशन मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। तो सारी चीजें सही रहेंगी, जैसा आप कहेंगे वैसा होता रहेगा। और फिर भी किसी बच्चे को बात करने का मन करता है, कल बहुत सारे पुराने बच्चों का वाराणसी से फोन आया था, तो बड़ा अच्छा लगा कि जब पुराने टाइम के लगभग 3-4 साल पुराने स्टूडेंट्स फोन करते हैं, जॉब मिल जाती है। एक बच्चे का चेन्नई से भी फोन आया था, एक का बेंगलोर से भी आया था। तो जो भी बच्चे कभी कभार कोई बातचीत करना चाहते हैं, तो शाम को 6 बजे से 8 बजे के बीच में कर लिया करो, या किसी भी टाइम कर लो, आपके लिए अवेलेबल है। ये जो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि 10 बजे कर दो, कुछ 11 बजे। अरे जैसा चाहेंगे, अगर कल या परसों में डिस्कशन करते हैं, आज इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करते हैं। अभी आइएगा क्वेश्चन नंबर 63 पे आइएगा, क्वेश्चन नंबर 63। और आप, मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर देंगे आप। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर देंगे, 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर आंसर आना चाहिए। बस मेरा तो इतना सा मतलब है, किसी भी कंडीशन में आंसर आना चाहिए। आप 63 नंबर क्वेश्चन को पढ़ के ये बताएं कि क्या सही है, क्या क्वेश्चन आपको आता है। बिल्कुल, लव यू सर, वेरी गुड वेरी गुड। मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूं भाई, आपकी वजह से ही है जो कुछ है। बस इसको अपना प्लेटफॉर्म मानकर बढ़ाइएगा, ताकि आपको हम लोग इतनी चीजें प्रोवाइड करवा पाए कि हमारा भी दिल खुश हो जाए, हमारे मन को भी शांति मिले और आपको भी मिले। तो चलिएगा, चैनल का नाम भी रख लेंगे, जो आप कहेंगे वैसा कर लेंगे। अभी बताइएगा क्वेश्चन नंबर 63, 63 नंबर क्वेश्चन का ये क्वेश्चन आपको घर से खुद करना है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको कर भी लेंगे, ठीक है। तो आइएगा आज का आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 64 के ऊपर आज मैंने एक टाइप पूरी करा दी है, क्योंकि देखिए आज कैलकुलेशन मुश्किल वाली चीज नहीं कराई। आज कैलकुलेशन आसान थी, बस कंसेप्चुअली हम लोगों ने थोड़ा सा स्ट्रोंग हो गए हैं। हम जब थोड़ा सा कंसेप्चुअली स्ट्रोंग हो गए, तो अब मैं आपको कैलकुलेटिव स्ट्रोंग करूंगा, फिर वो मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, और उसके बाद मैं बोलूंगा कि जाइए और मेरे शेरों दहाड़ लीजिएगा अब एग्जाम के अंदर। फिर वो चीजें आएगी, है ना। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 64 और आज का लास्ट क्वेश्चन। हरेंद्र सिंह 3 वस्तुएं इस प्रकार बेचता है कि पहले पर 20% लाभ, दूसरे पर हानि, तीसरे पर, और औसत बिक्री मूल्य औसत क्रय मूल्य से कितना अधिक है, ये कह रहा है। तो पहले पर 20% लाभ, 20% होता है 1/5, खरीदेगा 5 में, तो 1 के प्रॉफिट के साथ कितना हो जाएगा, 6। दूसरे पर 10% हानि, 10% होता है 1/10, 10 से 1 का लॉस, तो टोटल कितना हो जाएगा, 9। अगला इसने बोला है कि 25% की हानि, 25% है 1/4, 4 से 1 का लॉस, तो कितना हो जाएगा, 3। अब इसने बोला सेलिंग प्राइस बराबर, तो बराबर बनाइए, इसको कर दो गुणा 3 से, 6×18 बराबर बनाओ, बराबर। इसको कर दो 9×2=18, और इसको कर दीजिएगा 3×6=18। तो इसका मतलब है कि गुणा 3 है तो ये भी गुणा 3 है, अगर ये गुणा 2 है तो ये भी गुणा 2 है, और ये गुणा 6 है तो ये भी गुणा 6 है। तो 24 और 20 44 और 15, तो ये 59 आ जाएगा। तो खरीदा, टोटल खरीद तो आ गई 59 की,
और 18 या 54 टोटल बेच कितने में दिया? 54 में। खरीदा मैंने 59 में, बेचा मैंने 54 में, तो कितने का लॉस आ गया है? 5 का लॉस आ गया है। टोटल कितने के ऊपर? 59 के ऊपर, और प्रतिशत के लिए कर दीजिए गुणा में 100, तो आंसर आ जाएगा 500/59। औसत बिक्री मूल्य औसत क्रय मूल्य से कितना कम होगा या अधिक होगा? तो इसका मतलब है कि भाई कम होगा 500/59%। ठीक है, तो क्या आपको समझ आ गया? शाम की क्लास सिर्फ कल के लिए वेट करिए, परसों मैं आपको बताऊंगा, क्लास में 100% बताऊंगा कि शाम की क्लास का समय क्या रहेगा। ठीक है भाई। और 45 नंबर बैच कोड से हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, आप इतने समय से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत अभिनंदन कर रहा हूं मेरे भाई आपका। आप बच्चों की वजह से ही हैं, लगे हुए हैं सब कुछ। सेलिंग प्राइस से सेम का मैंने आज टाइप नंबर 1 कंप्लीट कर दिया है, जिसमें आपको कंसेप्चुअली सिखाया है। सेलिंग प्राइस सेम के अंदर हम लोग दो चीजें सीखते हैं। सेलिंग प्राइस सेम, एक बार सर ये क्वेश्चन हटा देना स्क्रीन से। सेलिंग प्राइस सेम के अंदर पहली चीज आपको सीखनी थी कंसेप्ट। कंसेप्ट आपने आज सीख लिया है। दूसरी चीज आपको सीखनी है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अपन आगे की क्लास के अंदर देखेंगे। और तीसरी चीज आपको सीखनी है मिक्स्ड। तीसरी चीज आपको सीखनी है मिक्स्ड। और जब कैलकुलेशन के बाद ही मिक्स्ड की क्लास आएगी, उसके बाद कहते हैं कि आप प्रमाणित हो जाएंगे कि भाई आप कहीं पर भी आंसर बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब कल की छुट्टी है क्या? कल करेंगे मोटिवेशनल क्लास, 20 मिनट की रहेगी, लेकिन आपको बड़ा कहते हैं ना कि मोबाइल का जब डेड होने को हो तो वो चार्जर लग जाए तो वो कमाल कर देती है। उसकी बैटरी सीधा ही जीरो है, उसके अंदर 1% बैटरी, लेकिन बैटरी ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। तो कल आपके अंदर उबाल आएगा, पानी में उबाल आता है तो ऊपर की तरफ जाता है, तो इसलिए कल उबाल आएगा ताकि आप अगले वीक के लिए पूरा चार्ज रहें। तो कल रहेगी मोटिवेशन की क्लास। और बाकी बत्रा सिनेमा हॉल के स्टूडेंट हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बड़े अच्छी, अच्छा लगता है जब पुराने बच्चे बताते हैं अपनी आइडेंटिटी और हमें याद रह जाती हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। आप जुड़े रहिए, चीजों को बढ़ाते रहिए, ताकि धीरे धीरे आप तक सारी चीजें हम लोग पहुंचा पाए। तो चलिएगा फिर, अभी प्रॉफिट लॉस खत्म होने में समय लगेगा मेरे भाई, देखिएगा चीजों को खत्म करने को तो मैं 3 क्लास में भी कर दूं, लेकिन मैं इस तरीके से फिनिश करूं कि आपको उसके बाद कहीं समस्या ना हो। जिस एग्जाम में हाथ मारे वहां आपको सॉलिड अप्रोच हो कि आप याद करो कि हाँ यार प्रॉफिट लॉस पढ़ा था। तो जो पढ़ाऊंगा सॉलिड पढ़ाऊंगा, कहीं कमी ना रह जाए, ये मेरा दावा है। मैंने बोला कि असली डॉक्टर या असली वैद्य उसको बोलते हैं कि जहां सब हाथ खड़े कर देना कि इसको सही नहीं किया जा सकता, उसको सही करके दिखाएं। तो आपकी उम्मीदें अगर कोरोना की वजह से या पुराने पैटर्न की वजह से अगर रह गई हैं, तो उन उम्मीदों को हम लोग पूरा करेंगे। बस उम्मीद है कि आप जुड़े रहिएगा और शुरू से लेकर एंड तक की सारी वीडियो देखा करो, क्योंकि उसके बाद ही आपके अंदर 100% अंडरस्टैंडिंग आएगी। और एक मेथड से चलते रहे पूर्ण विश्वास के साथ, तो देखिएगा वो मिलेगा जो आप चाहते हैं, उससे कहीं ज्यादा मिलेगा। तो बहुत बहुत नमस्कार, अभिनंदन, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, घर वालों के साथ रहिएगा। तो फिर मुलाकात होती है मोटिवेशन के साथ कल और परसों सुबह 11 बजे। तो चलिए।